तो ये है सूरत का लग्ज़री 5 स्टार हम बोल सकते हैं, 5 स्टार क्रेटोस लाइफस्टाइल क्लब। नाइट इल्यूमिनेशन आप देख लो रात को कैसा दिखता है, बढ़िया से एकदम। ये सामने इनका यहाँ पार्किंग है, पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। ये फ्रंट एरिया है पूरा। बाकी की चीज़ें आपको इसके बाद के सारे क्लिप्स और वीडियो में मिल जाएगा। फ्रंट एरिया दिखाना था सबसे पहले, उसके बाद सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों के जहां में। भाई आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैं गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए। ये एक्चुअली शॉप वेसू में है और यहाँ पर ये सारी मेरी फेवरेट चीज़ें यानी मेरी पसंद की चीज़ें हैं। क्रॉकरी शॉप है एक्चुअली, बट मैं आया था किसी और काम से, लेकिन बगल में ही था, ये खुशहाल भाई के बगल में ही ये शॉप है। पहली नई अभी खुली है कॉम्प्लेक्स में। तो मेरा देख के मन नहीं माना, एक बार तो मैं अंदर घुस गया देखने के लिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। हालांकि मैंने 2 चीज़ें फिर यहाँ से ले भी ली हैं। तो एक अपने चाय पीने के लिए एक बढ़िया सा कप लिया है मैंने, और ये देखो आप क्या ही एक से एक बढ़िया, ये वुडन वाले सारे हैं जितने भी दिख रहे हैं, ढक्कन इसके ऊपर। इतने बढ़िया चीज़ें मेरे को दिखी ना यहाँ पे गिफ्ट करने के लिए, घर में लेने के लिए, कि भाई अपने आप को ना मैं रोक तो नहीं पाया। फिर मैंने कहा यार इसका शूट करना बनता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये देखने के बाद ये एक बात और भी आई है कि जैसे हम लोग प्रमोशन के लिए अपनी प्रोडक्ट देते हैं, तो प्रमोशन के लिए अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करके हम अगर अपने क्लाइंट या गेस्ट को दे सकें, तो मेरे ख्याल से इससे भी उनको एक काफ़ी हद तक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि ये सारी जो है ना क्लासिक चीज़ें, एकदम बहुत हाई फाई और एकदम हाई लेवल चीज़ें हैं और घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी। तो एक बार दिमाग मेरा थोड़ा इस चक्कर में दौड़ भी गया कि भाई एक बार अगर हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे इनमें से कोई भी चीज़ इनके साथ डील करके होलसेल रेट में अगर मैं लेके अगर दूँ। ये देखो क्या बढ़िया जग दिख रहे हैं पानी के। भाई एक एक चीज़ आप देखोगे ना, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, मन नहीं होगा आपका। कम से कम आप 1 घंटा आराम से देखोगे सारी चीज़ों को। ये सेट मुझे बहुत अच्छे लगे वुडन के, जो किचन में आप इसमें बादाम अखरोट या कुछ भी रख सकते हैं, मसाले भी रख सकते हैं, जो आप रखना चाहो रख सकते हो। लेकिन चीज़ें मुझे ये बहुत ही क्लासिक और उम्दा लगी भाई। मतलब इसलिए मैंने सोचा कि इसको अगर मैं हो सका तो आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, इसको मैं अपने सेल्स प्रमोशन में भी अगर ये प्रोडक्ट हम एफिलेट करके इनसे क्वांटिटी में अच्छे रेट में लेके अगर हम दे सकें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लिक होनी चाहिए। हमारे गेस्ट या क्लाइंट खुश होने चाहिए, क्योंकि रेट्स तो जो भी है देखो होलसेल वाले ही रखते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बस ये है कि इसको देने के बाद हमारे लिए कुछ बचना चाहिए, कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है। तो मिला जुला के कहानी ये है कि जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं, ऐसी कोई भी चीज़ हमको नहीं दिखी कि जो हम ना दे सकें। डिनर सेट है, कप है, क्रॉकरी, मतलब आप क्रॉकरी में तो भाई एक बात समझ लो कि सब कुछ आ गया। कप प्लेट से लेके चम्मच लेके कटोरी लेके हर चीज़ आ गई इसमें। कॉफ़ी पीना, जूस पीने का, मतलब ये समझ लो खाने पीने के लगते कोई भी चीज़ आप इसमें क्रॉकरी में यूज़ कर रहे हो, तो ये तो मतलब आपको एक नंबर है भाई। मतलब क्वालिटी वाइज भी आप देखो तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है क्योंकि इसमें क्वालिटी वाइज क्या है, बट देखने से तो भाई बहुत ही सुंदर लग रहा था और मैं फ़र्स्ट लुक में थोड़ा ज़्यादा मानता हूँ, बस वो बात है। वेसू में है ये परफेक्ट क्रॉकरी, इसी का वीडियो आप अभी देख रहे थे।
बहुत सही है, चीज़ें मैंने देखी है अंदर, काफ़ी सारा मतलब एक नंबर सब चीज़ें हैं भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। मतलब लेने का मन तो बहुत सारी चीज़ों का हुआ, लेकिन वही है कि बजट के हिसाब से ही सारा चलेगा, मध्यम वर्गीय परिवार। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। मतलब कोई भी इंसान आएगा ना दुकान में तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, इस चीज़ की पूरी श्योरिटी है। कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, चाहे वो एक कप ही सही, एक कप लेके भी जाएगा ना तो भी भाई यूनिक है, एकदम अलग हटके है। भाई ये यूनिक स्टोन है, करोड़ों की कीमत होगी इसकी कम से कम। देख के ऐसा लग रहा है जैसे सब बहुत सारे डायमंड है इसके अंदर, ज़बरदस्त लग रहा है। तो फाइनली आज आपको मैं ले चलता हूँ सूरत के एक बेस्ट क्लब रिसोर्ट में। इसको हम बोल सकते हैं कि 5 स्टार क्लब रिसोर्ट बोल सकते हैं, या मतलब 5 स्टार जैसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ के मामले में ये जो नाम है क्रेटोस क्लब, गौरव पथ रोड पे स्थित है सूरत में। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा, देखा मतलब सब चीज़ पता होगी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा। बट फिर भी कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है या इस क्लब के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो गौरव पथ रोड पे है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने लॉन टेनिस से शुरू किया है। इनका अंदर का पूरा आपको मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जो जो चीज़ें पहले मेरे सामने आती गई वो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। लॉन टेनिस का जो सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, 2 कोर्ट दिख रहे हैं आपको। और वैसे भी लॉन टेनिस की अच्छे प्लेयरों की बहुत ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे कोई इतना ज़्यादा दिखता नहीं है प्लेयर। बच्चे बच्चे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखो मैं देख पा रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग बढ़िया से एकदम। और क्लब का लुक देखो आप, क्या ही जानदार शानदार लुक है, एकदम दिखता है ना एकदम 5 स्टार जैसा क्लब। काफ़ी बढ़िया, मतलब उसकी डिज़ाइन, लुक, अंदर जगह, स्पेस, फैसिलिटीज़ जो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे करके। तो ये एक्चुअली जो टीवी में एक गेम देखना काफ़ी आसान लगता है। मैं भी आज जब पहली बार कोर्ट के अंदर गया तब मुझे लगा कि यार कोर्ट में एक अकेले आदमी को, जैसे सिंगल्स खेल रहे हैं आप, तो सिंगल्स में खेलना किस तरह से मुश्किल है, कितना दौड़ना पड़ता है, ये कोर्ट में जाने के बाद मालूम पड़ा। ये जब आप इस कोर्ट में खेलते हैं तब पता चलता है कि भाई कितना दौड़ना पड़ता है, बॉल ऐसे ही नहीं निकल जाती है। और कोर्ट के उस तरफ जो है ये बच्चों का है, स्केटिंग का। यहाँ पे भी बच्चे छोटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मैं आपको देखो दिखा पा रहा हूँ, जो कि लाइन से अभी लगे, कोच उनको पूरा कोच की तैयारी करके पूरा बता रहे हैं कि भाई किस तरह से क्या करना है। पाँव में सब ने अपना स्केटिंग वो पहना हुआ है, जिसके पास जैसा है वैसा उन्होंने पहना हुआ है। अब वो इसके कैसे चक्कर मारना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये कोच भैया सिखा रहे हैं सबको, बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से ब्रेक लगानी है, किस तरह से अपने आप को रोकना है, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, किस तरह से एक्शन करनी है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, हेलमेट वगैरह एकदम बढ़िया से पहना के। देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं ना स्केटिंग। हमारे डॉक्टर साहब भी, और डॉक्टर साहब ने भी की हुई थी प्रैक्टिस ये, और पायलट ने भी की हुई थी। तो मेरे को ये देख के उनका थोड़ा याद आ गया कि जब वो लोग छोटे थे तो वो लोग भी इसी तरह से फुल प्रैक्टिस करते थे और फुल स्पीड में जाते थे भाई एकदम। हमें देख के डर लगता था। माँ बाप सारे लोग बैठे हैं लाइन से, बगल में पूरे, वो देखो सामने की तरफ सब बैठे हैं। पेरेंट्स बेचारे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, देख देख के खुश भी होते रहते हैं, और एक तरह से डर भी लगा रहता है उनको कि कहीं गिर ना जाए। हालांकि सेफ्टी के तौर पे सब कुछ है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट माँ बाप रहे हैं भाई, माँ बाप तो माँ बाप ही रहते हैं। चिंता तो होती है कि भाई कहीं कुछ लग ना जाए, गिर ना जाए। बट ये फुल प्रैक्टिस जो ना, देखो क्या बढ़िया से एकदम से इतनी स्पीड में जाते हैं ना भाई। हम तो आई थिंक इसको पहन के खड़े भी नहीं हो सकते व्हील को, इस तरह से फुल स्पीड में इतना ज़बरदस्त लगता है भाई, बहुत ही ख़तरनाक। देखो अभी आधा बैच जा रहा है और आधा बैच अभी इस तैयारी में है, सीख रहा है या जान रहा है उनसे कि किस तरह से क्या करना है।
और आपको मैं क्रेटोस के बारे में अगर एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इस साल क्रेटोस के संचालक या क्रेटोस की मार्केटिंग टीम इस साल कम से कम 2025 में 300 इवेंट करने जा रहे हैं। 300 इवेंट, आप मतलब सोच नहीं सकते इतने सारे इवेंट होने वाले हैं। अब वो 300 इवेंट में कौन से दिन शामिल हैं, यानी कि हर संडे को एक तो होगा, संडे का भी आपको मैं बताता हूँ किस तरह से क्या होता है। हर संडे एक तो इनका इवेंट रहेगा, प्लस जितने भी हॉलीडेज़ आएंगे वो सब में भी उनका इवेंट रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने कुछ डिसाइड किया है इस साल का प्रोग्राम, तो बहुत ही धांसू और बढ़िया रहने वाला है। तो उस चीज़ के लिए आप तैयारी कर लो कि किस तरह से कैसे क्या इसका एडमिशन लेके आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। बाकी इनकी तैयारी पूरी तरह से है। देखो बच्चे क्या बढ़िया स्पीड से एकदम सिंगल सिंगल एकदम हाथ पीछे करके, इसका भी तरीका होता है एक्चुअली स्केट करने का। तो जो भी है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अब अंदर चलते हैं, अंदर वाले एरिया से हम शुरुआत करते हैं। बढ़िया से एकदम अंदर एकदम जाते ही ठंडक का एहसास होगा आपको, क्योंकि फुल एसी है। और सबसे पहले हम आए हैं जिम एरिया में। जिम एरिया इनका काफ़ी बड़ा फ्लोर में फैला हुआ है जिम एरिया। एटलीस्ट मैं 91 फिटनेस में जाता हूँ तो मेरे को 91 फिटनेस मेरा काफ़ी छोटा लग रहा था। यहाँ जब आया तब इनका जिम जो मैंने देखा एरिया काफ़ी बड़े एरिया में है, क्योंकि ट्रेडमिल ही इतने सारे हैं कि ट्रेडमिल देख के ही आपको आइडिया आ जाता है कि स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका एरिया कितना होगा। ये इनका वॉल ऑफ फेम हो गया जिम के अंदर, देखते ही आपको सबसे पहले पढ़ सकते हो। और साइड में से ट्रेडमिल लगी हुई हैं बहुत सारी। ट्रेडमिल में आप अपनी शुरुआत करो जैसे भी है जिम की। बट ये है कि एक नंबर डेकोरेशन वाइज और इनके इंस्ट्रूमेंट एरिया वाइज। भाई ऐसा है ना, जिम एरिया चीज़ ऐसी है कि जिम आप जब अपने आप को पुश करके घर से आते हो ना डिसिप्लिन करके, तब आने के बाद माहौल ऐसा होना चाहिए कि भाई आपका यहाँ 2 घंटा बिताने का मन करे कि नहीं यार 2 घंटा अपने को इसका यहाँ वर्कआउट करना है। तो वो जब आप अपना मन बनाते हो यहाँ आने के बाद, तो इस तरह से उसका सेटअप होना चाहिए। वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि भाई लाइफ फिटनेस के यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट हैं, ये मैंने आपको इसलिए क्लोजअप में दिखा दिया। ट्रेडमिल वगैरह सब उस कंपनी के हैं। अब आप लोग गूगल में, कई लोग क्या होता है ना, गूगल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोग सर्च मार सकते हैं कि क्या चीज़ है, कैसा है, कौन सी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सब वगैरह। जो लोग, कुछ लोग देखते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे कहीं साइबेक्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो यहाँ लाइफस्टाइल के हैं, तो सब ब्रांडेड कंपनी के होते हैं। अब जिनको नॉलेज है उनको पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। ये आपका कार्डियो सेक्शन, साइकिल वाइकिल चलाओ बढ़िया से बैठ के और अपने आप को फिट एंड फाइन हेल्दी रखो। भाई ये बहुत ज़रूरी है जिम, सही में। मतलब इनका टाइमिंग भी मैंने पूछा इनसे, हालांकि हमारे दूसरे क्लब के जो टाइमिंग है वो सिर्फ 9 बजे तक होते हैं रात को, इनका भी कम से कम 10 बजे तक तो है। तो 10 बजे तक है तो अच्छा है, काफ़ी बहुत बढ़िया है। और बाहर से कोई आ सकता है कि नहीं वो तो मैंने नहीं पूछा, मेरे ख्याल से मेंबर्स के लिए ही है यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो। लेकिन आउटसाइडर्स के लिए है कि नहीं वो आपको क्वेरी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं शायद पूछना रह गया या मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, या मैं भूल गया, हो सकता है मेरी गलती हो सकती है। बट मेंबर्स के लिए तो जो है वो फैसिलिटी ये है कि भाई सारा सेक्शन इतना डिटेल में है ना कि मतलब आपको लगेगा कि हाँ भाई जिम पूरा देख के आपका मन खुश हो जाएगा, आपका लगेगा कि नहीं यार क्लब में अगर मेंबर्स, क्योंकि इनकी क्लब की मेंबरशिप भी अब 4 तरह की मेंबरशिप हो गई है। पहले ऐसा लोगों के दिमाग में ये शायद भ्रम था या जो भी था कि भाई 5 स्टार जैसा आप बता रहे हो क्लब तो मेंबरशिप भी बहुत महंगी होगी, बट ऐसा नहीं है। इनकी मेंबरशिप जो है वो 4 तरह की हो गई है, एक सबसे छोटी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर सबसे बड़ी 4th। यानी कि ओवरऑल जितनी भी मिला जुला के कहानी ये है कि सबसे जो बड़ी मेंबरशिप है वो है आई थिंक 20 ईयर्स की। और उसके बाद ये देखिए डंबल एरिया, मस्त लाइन से एकदम लगा रखे हैं डंबल, हाई क्लास डंबल, उठा के अपना वर्कआउट करो। तो मैं ये बता रहा था कि 20 ईयर्स की मेंबरशिप है और उसके बाद कुछ कम ईयर्स की है, वो आप जाके डिटेल ले सकते हो उनकी पूरी कि किस तरह से क्या है।
तो क्या है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोगों की इमेज में कि भाई ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों का वहाँ काम है ज्वाइन करना, ऐसा नहीं है। नाइट इल्यूमिनेशन देखो, लाइटिंग सेशन देखो, इनका लाइटिंग इल्यूमिनेशन देखो भाई, इतने बढ़िया अंदर डेकोरेशन है कि एकदम माहौल बना रहता है भाई। जितनी भी देर आप वर्कआउट करते हो ना, मज़ा आ जाता है। तो ओवरऑल चीज़ ये है कि मेंबरशिप ऐसा है कि अब उन्होंने मध्यम वर्गीय हो या जो भी हो, आप कैसे भी परिवार से आते हो, कैसी भी आपकी स्थिति है, लेकिन आप इस क्लब को या इसकी मेंबरशिप को अब आप ले सकते हो। कहने का मेरा अर्थ सिर्फ इतना है कि अब ये चीज़ वो उतनी बड़ी नहीं रही जो आप जितना हम लोग सोचते थे पहले कि नहीं यार हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं हो। अब ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से आप वहाँ जाके क्वेरी करो, आपको आपके बजट के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। इसीलिए वो इन्होंने पॉसिबल बनाया है ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। भाई मेरे को ये देखो, इनका ऊपर का जो डेकोरेशन किया है क्रेटोस क्लब का, क्या ही शानदार स्टाइल में ऊपर लिखा हुआ है भाई। मैंने कैमरा नीचे से करके इसको इस तरह से शूट किया है, और काफ़ी पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बाद में थोड़ी देर बाद ध्यान गया मेरा कि यहाँ पे ऐसा कुछ क्लब का नाम इस तरह से प्रिंट किया हुआ है। बहुत ही शानदार लगता है भाई, डेकोरेशन के मामले में बहुत ही बढ़िया एकदम। और यहीं से आपको ट्रेडमिल से नीचे सामने स्विमिंग पूल का एरिया है, आप यहाँ ट्रेडमिल करते करते आराम से स्विमिंग पूल का नज़ारा ले सकते हो। सामने बड़ी सी स्क्रीन पे मूवी या कुछ भी प्रोग्राम, बड़ी स्क्रीन है, एलईडी डिजिटल स्क्रीन है, चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, गाना बजाना, एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट प्रोग्राम चलता रहता है। तो एक्चुअली मैं शाम को दिन में पहुंचा था यहाँ शूट करने के लिए। देखिए स्विमिंग पूल के नज़ारे, क्या ही बड़ा स्विमिंग पूल है, एकदम बहुत ही बड़ा है भाई। मतलब आप कितने भी लोग अंदर, अगर भीड़ भी घुस गई ना अंदर, तो कोई चिंता वाली बात नहीं कि भाई छोटा पड़ेगा आपको स्विमिंग पूल। बहुत ही बड़ा एरिया है स्विमिंग पूल का, और लगेगा आपको कि हाँ भाई 5 स्टार वाला स्विमिंग पूल है। बाजू में देखिए अगल बगल में सारा, सामने की साइड रेस्टोरेंट आपको दिख जाएगा, वहाँ लोग अपना खाना नाश्ता करते हुए रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, यहाँ स्विमिंग पूल एक ऐसे ही जगह पे बनाया है इन्होंने कि आपको जिम करते हुए, खाना खाते हुए, हर तरह से स्विमिंग पूल आपको नज़र आ जाएगा और वो दिख जाएगा, और उसके आप मज़े नज़ारे लो। ये बच्चों का स्विमिंग पूल अलग से बना हुआ है, और डिजिटल स्क्रीन शाम होते ही, मेरे ख्याल से दिन में भी चलता ही है, बट शाम के बाद इसके नज़ारे अलग ही बदल जाते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसके दूसरे एरिया में, और भी चीज़ें देख लेते हैं, इंडोर वाली भी चीज़ें देख लेते हैं क्या है कैसा है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ये इनका इनसाइड एरिया है पूरा भाई। लाइटिंग, अंदर डेकोरेशन, ये सब चीज़ें आप देखोगे ना, मतलब ये देख के ये एक इंसान का दिल खुश हो जाता है कि भाई उसको लगता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वो है, मतलब एक होता है कि आप जब जाते हो कोई चीज़ देखते हो तो अब आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ ये है, ये वो है। और अब जो इस टाइम पे जो मैंने दिन में इसको शूट किया है, ये एक्चुअली संडे का शूट है पूरा। संडे के दिन यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था कि हर संडे के दिन यहाँ प्रोग्राम रखा जाता है, और इन्होंने वैसे भी इस साल बड़े मतलब 300 इवेंट करने का सोचा हुआ है। तो आप ये तो समझ लो कि ये प्रोग्राम आपको हर संडे को देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। और किसी आउटसाइडर को, यानी अगर कोई मेंबर नहीं है और उसको वहाँ आना है देखने के लिए, तो वो आ सकता है। संडे को अभी हाल फिलहाल यहाँ पे अंताक्षरी चल रही थी, गाना बजाना चल रहा था, इसीलिए वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वही कारणों, यूट्यूब के रीज़न्स की वजह से, उनके नियम के अनुसार। तो इसीलिए मेरे को ओवर वॉइसिंग करनी पड़ रही है, वो गाने हम वैसे भी नहीं सुना सकते हैं। बट इनका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये मतलब उस टाइम जब मैंने शूट किया तब बढ़िया चल रहा था, और हर संडे को ये प्रोग्राम होता ही है। और बाहर आउटसाइडर के लिए आपको 200 रुपीज़ शायद उसका चार्ज है। 200 रुपीज़ आप दे के मतलब अंदर एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेंबरशिप के लिए भी जा सकते हो, ऐसी बात है। तो ये एंट्री फ़ीस इसलिए रखी है भाई ताकि आपको अंदर आने के बाद आप उसका नज़ारा ले सको
पूरा देख सको, चीज़ें समझ सको, अच्छी लगे तो इसको इम्प्लीमेंट कर सको। तो 200 मैं नहीं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई भी 5 स्टार चीज़ देखने के लिए आपको ये बहुत नॉमिनल कीमत है, तो देख सकते हो आप, ऐसी बात है। बाकी फ़िलहाल देखो ये सब मज़े ले रहे हैं बढ़िया से अंताक्षरी में। यहाँ पे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, स्विमिंग पूल के नज़दीक में बैठ के आराम से अपना नज़ारे लो और इवेंट के मज़े लो। आप अपने शौक़ से गाना गाते हो तो यहाँ गाना भी गा सकते हो। सब चीज़ जो भी आपको करना है, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट देखते देखते आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो ओवरऑल मिला जुला की कहानी ये है। अभी ये दिन में शूटिंग करते करते मुझे रात हो गई थी, क्योंकि ये शूट करते करते इतना स्लोली इसको शूट करना पड़ता है ताकि ढंग से चीज़ें दिखें। क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, आपको मैं वैसे ही नहीं दिखा सकता हूँ कि जैसे हम लोग नॉर्मली व्लॉग बनाते हैं, फटाफट कैमरा हम मूवमेंट करके दिखा दिया, उसमें मज़ा नहीं आता है, कोई चीज़ क्लियर दिखती नहीं है। और इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, पेशेंसली बहुत इसको धीरे से शूट करना पड़ता है ताकि आप उस चीज़ को क्लियरली देख सको। और आज तक अगर आप विज़िट नहीं किए हो तो ये चीज़ आप आराम से इसको धीरे धीरे अपनी कम स्पीड में चला के भी देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आपके पास ऑप्शन है टीवी में अवेलेबल। ये देखिए स्क्रीन, क्या ही बड़ी स्क्रीन है, बहुत जाइंट स्क्रीन है भाई। ये स्क्रीन आपको मेन रोड गौरव पथ से भी दिखती है, हालांकि एंट्री अगर आपने नहीं की है और बाहर से भी आप देखोगे तो बाहर से भी दिखता है वो चीज़ें। और ये है पूरा बच्चों का स्विमिंग पूल, बच्चों के साथ बड़े भी शामिल हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी बड़ों को भी मज़ा आता है बच्चों वाले स्विमिंग पूल में नहाने का। ऐसा हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होता है कि बड़े लोग सिर्फ गहराई में ही जाएं, बड़ों को भी ऐसे छोटे छोटे स्विमिंग पूल में कूदने की मज़ा आ जाती है। बाकी इनका इवेंट बहुत अच्छा है। ये जो चल रहा था, जो मैंने शूट किया अंताक्षरी, बहुत बढ़िया डीजे वीजे एकदम लगा के सिस्टम से। ये बच्चों के खेलने का पूरा देखिए सेंटर बना हुआ है, जिसमें हवा भर के कूदम कूदी करो, जो करना है करो। वो बच्चों का पूरा सेक्शन अलग से बना हुआ है। रेस्टोरेंट फेसिंग है पूरा, ऊपर जिम फेसिंग है, इधर यहाँ रूम्स फेसिंग है। मतलब स्विमिंग पूल को इस जगह पे ऐसा बनाया है कि हर जगह से फेसिंग ही फेसिंग है। मतलब आपको हर जगह से आप ये नज़ारे आप लेके आपको एक 5 स्टार की फीलिंग आएगी। क्योंकि जब आप कभी 5 स्टार होटल में जाते हो ना, वहाँ पे इनका सेटअप पूरा ऐसा ही होता है कि आप कोई भी एक्टिविटी वहाँ कर रहे हो तो आपको स्विमिंग पूल सामने दिखता रहता है। डिपेंड हो, फिर रूम अलग बात है कि रूम अगर आपका कोई दूसरी जगह पे आ गया तो। और ये इनका रिसेप्शन एरिया है। आप अंदर आएंगे तो आपको रिसेप्शन एरिया में कुछ इस तरह का नज़र आएगा आपको एंट्री के टाइम पे। ये गेट है उनका पूरा ये, और आगे डाइनिंग रूम जैसा पूरा बनाया हुआ है, बड़ा सा डाइनिंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम जैसा हमारे घर में नहीं होता एंट्री होते ही। ये हो गया इनका इंडोर स्टेडियम का, सॉरी नॉट इंडोर स्टेडियम, इंडोर गेम्स का। तो ये बच्चों का है इंडोर गेम। भाई बहुत ही कलरफुल था, बहुत ही, मतलब ये मैंने इतना ज़बरदस्त देखा ना, मुझे तो इतना पिंकी बनाया हुआ है इन्होंने, इतना बढ़िया सा कलरफुल बनाया है कि पूछो मत भाई। मतलब बच्चे अंदर एक बार घुस गए ना तो मुझे नहीं लगता है कि जल्दी बाहर आएंगे इसमें से, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव था भाई। बच्चे थे भी वहाँ, खेल भी रहे थे, ऐसा नहीं है, बट मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगा क्योंकि कलरफुल था एकदम। कलर इस ढंग से भरे हुए थे कि पूछो मत भाई, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया कलर थे। तो ये सब इनका बच्चों का है ओवरऑल। तो बच्चों के भी मज़े हैं, बड़ों के भी मज़े हैं। बड़ों के लिए अलग एक्टिविटी है, बच्चों के लिए अलग। क्या है ना, आप यहाँ पे बिंदास होकर छोड़ सकते हो कि बच्चे हैं तो चलो खेल रहे हैं अपना अंदर, कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारी एक्टिविटी है इसमें, इतने सारे ढेर सारे देखो बॉल पड़े हैं। खाली इसी के अंदर बच्चा चला जाए ना अगर, तो भाई जल्दी बाहर नहीं आएगा। उसको आप बुलाते रहोगे लेकिन वो बाहर नहीं आएगा, ऐसा है। ये सब देख के हम खुद बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे तो क्यों नहीं होंगे। और ये है अंदर देखो कूदने वाला सेक्शन, अपना जंप करो और मज़े लो, जितना जंप करना है करो भाई। अब ये स्टार्ट करेंगे मेरे ख्याल से, कुछ यही जुगाड़ कर रहे हैं लोग जंप करने का। ये देखो ये बात, बोलो ऐसे। हालांकि बड़ों के लिए मेरे ख्याल से नहीं है कहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कहीं बड़ा कहीं कूद ना जाए अंदर, कहीं टूट टाट जाए बेकार में। बच्चों के लिए है तो ऑफकोर्स उसके हिसाब से ही सेटअप होगा सारा उनका, बट देख के मन हो जाता है बच्चों का भी, ऐसी बात है। और ये मैडम बच्चों को अपना खिला रहे हैं। ये हम आ गए दूसरे सेक्शन में।
ये भैया ने हमको काफ़ी हेल्प की सारे सेक्शन दिखाने के लिए। ये सब जगह मेरे को लेके गए पूरा, क्योंकि भाई मैं भी नया हूँ, तो मैं नया था तो मैंने भी देखा हुआ तो नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं इनकी हेल्प से, ये देखो ऊपर से पूरा रिसेप्शन एरिया दिखता है, तो मैं इनको लेके गया साथ में। मैंने कहा भाई कम से कम मेरे को इस चीज़ का गाइड आप करते जाओ कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और ये आ गए हम इंडोर गेम्स के एक और सेक्शन में। फ्लोरिंग देखो भाई आप, एक नंबर की फ्लोरिंग, डिज़ाइन इतने बढ़िया है ना। यहाँ चेस की गेम्स हैं, कैरम है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। फ्लोरिंग भाई ऐसा है ना कि आप चलोगे ना, ये देखो यहाँ चेस कैरम चल रहा है। मतलब मैं फ्लोरिंग की एक बात बताऊँ तो फ्लोरिंग ऐसा था कि आप चलते चलते नीचे पूरा स्पंज जैसा लगा हुआ है सारा कारपेट, पाँव घुस जाता है भाई चलते चलते, जैसे 5 स्टार होटलों में नहीं होता है उस तरह से। तो लाइक दैट। तो ये पूरा शांति वाला एरिया है जहाँ पे आप चेस खेल रहे थे, और यहाँ वो लोग जितने भी क्लाइंट हैं वो खेल रहे थे। और ये आ गया बिलियर्ड। अगेन बिलियर्ड के 3 बोर्ड हैं। ये फेवरेट कलर है मेरा भाई, ब्लू तो एक नंबर। तो बिलियर्ड भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हालांकि खेलना आए या ना आए कोई इशू नहीं है खेलने का। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी है, बस अगर आ गए हो तो उसका मज़ा लो, खेलो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये सब रहता है। और ये काफ़ी एक्चुअली मैं जब इधर एंटर हुआ ना, तब ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ये लड़के लोग बात कर रहे थे, तो मेरी बात कुछ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए फिर मेरे को इसमें ओवर वॉइसिंग करना पड़ा। अदरवाइज़ मैं इसको ओरिजिनल उसमें रखता। बाकी खेल वो भी रहते, हालांकि आता किसी को भी नहीं था, बट ठीक है। यहाँ पर सब लोग जितने भी लोग आते हैं वो सब एंटरटेनमेंट और अपना क्वालिटी टाइम के लिए आते हैं। कोई यहाँ पे चैम्पियन होके नहीं आता है। मतलब यहाँ जब भी आते हैं बस सीखना ही होता है। धीरे धीरे आप खेलते हैं तो सीखते जाते हैं बस, और अपना एक अच्छा टाइम निकल जाता है। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती है तो यहाँ पे जानने को मिलता है कि भाई ये चीज़ ऐसे की जाती है। वही क्लब के बेनिफिट होते हैं, क्योंकि सब चीज़ में इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, वो बात है। पढ़ने के शौकीन के लिए यहाँ बढ़िया सी लाइब्रेरी है। देखो ये जितने लोग पढ़ने के शौकीन हैं तो वो अपना यहाँ किताबें रखी हुई हैं आराम से, मस्त बढ़िया से शांति वाले माहौल में, ठंडक वाले माहौल में बैठ के पढ़ते रहो अपना और मज़े लो। बहुत ही बढ़िया है। किताबें दुनिया भर की रखी हुई हैं इसमें। आपको जो अच्छा सब्जेक्ट लगे वो आप निकाल के अपना पढ़ो, और शांति से पढ़ो। कोई कहीं ची पै पू कुछ कर भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के आप अपना टाइम यहाँ निकाल सकते हो। और बढ़िया सी डेकोरेशन है देखो, ऐसा भी नहीं कि कोई आपको यहाँ डिस्टर्ब करेगा, कहीं कुछ आवाज़ भी नहीं आती है। मस्त अपना पढ़ाई करते रहो बस। बाकी डेकोरेशन आप देख लो। ये सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ का धीरे से आइडिया आ जाए कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ कैसी है। और ये आ गया स्क्वॉश। ये स्क्वॉश ऑफ कोर्स अपने इंडिया में तो बहुत कम ही खेला जाता है। इसमें पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा खेलते हैं। बट स्क्वॉश एक ऐसी गेम है कि हालांकि मेरी समझ से तो बाहर है, मुझे तो आता भी नहीं है, मैंने कभी खेला भी नहीं है। बट कोर्ट है स्क्वॉश का, किसी को अगर इंटरेस्ट हो खेलने का कि भाई स्क्वॉश भी अच्छी गेम होती है। इसको कैसे खेलते हैं वो तो इधर आने के बाद ही पता चलेगा जब आप खेलोगे। मैंने तो कभी नहीं खेला है, बट है तो मुझे दिखाना था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये स्क्वॉश यहाँ पर है, वो भी आप खेल सकते हो। और अब इसके बाद हम आए हैं दूसरे एक और सेक्शन में। ये है बैडमिंटन एरिया। काफ़ी बड़ा हॉल है भाई बैडमिंटन एरिया का। इतने सारे कोर्ट एक साथ हैं वहाँ पे। बैडमिंटन कोर्ट देखो, बच्चे लोग खेल रहे हैं सब। जितने भी मेंबर्स लोग हैं ये सब ऑलरेडी आए हुए हैं, खेल रहे हैं। पूरा ग्रीन कोर्ट बनाया हुआ है मस्त एकदम। अब ये गेम ऐसा है ना कि इसमें हवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शटल जो होती है वो आप कि कहीं उड़ ना जाए, इसलिए इसको अंदर ही खेला जाता है, बाहर तो खेल नहीं सकते। तो इसका जो शटल है वो अंदर जब आप खेलते हैं एसी वाले माहौल में तो वो एकदम शांत रहता है। और ये है टेरेस पे आ गए हम। टेरेस पे इनका बॉक्स क्रिकेट है जमा हुआ पूरा। बॉक्स क्रिकेट का इनका मुझे जो बॉक्स है ना ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कहीं से कोई टूटा फूटा जाली ये वो बॉल, मतलब कहीं से भी आपको माइनस पॉइंट नहीं मिलेगा देखने के लिए।
नॉर्मली होता है ना बॉक्स क्रिकेट में, कहीं जाली टूटी होती है, कहीं बॉल अटके हुए होते हैं, कहीं कुछ होता है, मतलब तो यहाँ पे आपको एकदम साफ़ सुथरा ये पूरा बॉक्स मिलेगा। देखो ऊपर का एरिया काफ़ी ऊंचा है और अंदर का एरिया भी काफ़ी बड़ा है। जितने शॉट लगाने हैं ज़ोर ज़ोर से मारना है मारो, बॉल आपका कहीं भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, वो बात है। तो अंदर बॉक्स क्रिकेट का भी आप मज़े ले सकते हो भाई। ये लोग खेल रहे थे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट लगा रहे थे, बट बिना किसी चिंता के कि कहीं बॉल किसी को लग जाएगा या कहीं बाहर चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगा भाई। मैंने भी कभी इतना डिटेल में देखा नहीं था क्लब को, ये तो जब से वीडियो बनाने लगे अभी शॉट लगाओ। सो दिस इज़ पिकल बॉल। ये कौन सा है? पिकल बॉल। पिकल बॉल? यस, दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग गेम इन ऑल ओवर वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हो, ये तो मैंने कभी यार, कैसे खेलते हैं इसको, ये तो मुझे भी नहीं पता है। अब कोई खेल रहा होता तो पता चलता ना। ये टेबल टेनिस और लॉन टेनिस के बीच का गेम है। अच्छा, वाह बढ़िया यार, एक नया गेम जानने को मिला। हालांकि कोई खेल रहा होता तो अपने को आइडिया आ जाता कि कैसे क्या खेला जाता है, बट इन्होंने जो भी बताया है वो हिसाब से अगर आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो गूगल पे। बाकी इधर फैसिलिटी है खेलने की, अगर आप मेंबरशिप में लोगे ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी मेंबरशिप की डिटेल में सारा। बढ़िया है, गुड। और फाइनली ये रिसेप्शन एरिया, आप जब भी एंटर करोगे तो आपको ये टेबल का सामना सबसे पहले करना है, इन लोगों को मिलना है, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी। ये बाहर का गेस्चर है पूरा, जस्ट एक नंबर, शांति के प्रतीक। बगल में ही इनका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट भी आपको दिखाता हूँ मैं। रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़े डाइनिंग हॉल जैसा है और एकदम काफ़ी टेबल्स हैं और बगल में ही स्विमिंग पूल है उस तरफ, तो यहाँ से आपको स्विमिंग पूल भी दिख जाएगा और मस्त बढ़िया आप खा सकते हो। और ये पूरा प्राइवेट एरिया है, फैमिली एरिया जिसको हम बोल सकते हैं, फैमिली और जितने भी हो सकते हैं वो यहाँ आप आ सकते हैं। दिखा देता हूँ मैं, लाइट म्यूज़िक यहाँ चालू है, मस्त है, बढ़िया, एक नंबर है एकदम। तो क्या कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्कआउट करो, जो भी करना है मेहनत करो और उसके बाद आके बढ़िया से भोजन के मज़े लो खाने के। पैम्पर पैलेस, यूनिसेक्स सैलून एंड वेलनेस। आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। अंदर आते ही आपको एक इतना बढ़िया एरोमा की खुशबू आएगी कि आप मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि थके हुए होते हैं, तो इंसान थका हुआ होता है तो तरोताज़ा हो जाता है, अंदर आते ही फ्रेश एयर और खुशबू वाली एकदम हवा आ जाती है, तो आप सडनली एनर्जेटिक फील करते हो, वो वाली बात है। और ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ होनी भी चाहिए, मेन चीज़ वो है। आराम से रिलैक्स होके आपको बाल कटवाने हैं बाल कटवाओ, मसाज करवानी है मसाज करवाओ, व्हाटएवर। ये इनका रिसेप्शन एरिया अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जितने भी यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, सारे आपको गाइडेंस देंगे क्या करना है, क्या चीज़ आपको चाहिए, और सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ से दिख जाएगी, मिल जाएगी।
सो दिस इज़ अ सलून एरिया। एक नंबर, देख लो भाई, हाई फाई एकदम 5 स्टार सलून एरिया है। मस्त बढ़िया। आगे इधर बाल कटवाओगे भाई, फैसिलिटी तो एकदम 5 स्टार है, ऐसी बात नहीं है। क्लब जैसा है वैसा ही फैसिलिटी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मेन चीज़ वो है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब जैसे ये है, ये मेडिक्योर पेडिक्योर का है पूरा। 3 बढ़िया लग्जरी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, मस्त लेट जाओ आराम से। उनको जो अपना मेडिक्योर पेडिक्योर जो भी करना है वो अपना किया करेंगे, आप मस्त एक नींद मारो और फ्रेश हो जाओ। और ये यहाँ पे उतने ही सेक्शन है हेयर वॉश के। लेट जाओ, सिर उल्टा रख के, बाल धुल जाएंगे, एवरीथिंग। और प्रोडक्ट तो सब यहाँ रखी हैं, सब हाई फाई प्रोडक्ट है, कोई भी लोकल प्रोडक्ट आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये है इनका सलून। भाई डिज़ाइनिंग देखो, एक से एक डिज़ाइन। और ये है यहाँ का बैंकेट हॉल, रंगत। चलो अंदर जाते हैं। ओ वाह, सुपर, कितनी शांति है और क्या ही आलीशान है, देखो ज़बरदस्त भाई। पोडियम, यहाँ से आप अपनी अनाउंसमेंट कीजिए, जो भी मीटिंग करना है, जो भी कंपनी को आगे बढ़ाना है, इधर से अपना प्रेजेंटेशन दो। पीछे खाना लग जाएगा बुफे, और यहाँ पे आप अपना पूरी टीम को मोटिवेट करो। स्पेशल वीआईपी गेस्ट हैं तो आगे सोफे में बिठाओ, बाकी जो नॉर्मल प्रजा है उनको पीछे बिठाओ। और मस्त एकदम एसी वेसी, लाइट वाइट देखो, फर्स्ट क्लास। 5 स्टार से फील आपको कम नहीं आएगा। यहाँ पे एक बात की श्योरिटी है, आपको लगेगा कि मैं किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में बैठा हूँ और ये सब अटेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये सब इंटीरियर से मालूम पड़ता है आपको। जो इंटीरियर, जो फर्श या फ्लोरिंग, ये सारी चीज़ों से आपको किसी का कैटेगरी का आपको वो सब मालूम पड़ता है कि क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, किस तरह का क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो चीज़ें। और मेन चीज़ ये है कि ये हॉल को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। मान लो कंपनी का मीटिंग तो चलो ठीक है, नॉर्मली वो करते हैं। आप शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, मेहंदी रस्म है, या कुछ भी एंगेजमेंट पार्टी है, या कुछ भी मतलब शादी के लगते कोई भी कार्यक्रम है जिसमें आपको लगता है कि इतनी जगह आपको इनफ होगी और आप कर सकते हो, तो ये बढ़िया से देखो। प्रोजेक्टर की भी ऊपर सुविधा है, ऊपर लगा हुआ है, वहाँ ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा। ये मेरा जूम तो होगा नहीं क्योंकि, तो आपको वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है उसके लिए, शादी फंक्शन ब्याह के लिए। ये आ गया थोड़ा एंटरटेनमेंट, बागबान सिनेमा, रिदम डिस्को, वाह, हाँ हाँ, एक नंबर भाई, बढ़िया भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं तो चलो जब शूट कर रहा हूँ मैं तो ठीक है, बाकी ये देखो थिएटर देखो भाई, ओए होए होए, एक नंबर मल्टीप्लेक्स भाई। एकदम माहौल बन जाता है भाई अंदर आते ही, सीधा लगता है कि बस लेटो सोफे में, चालू करो भाई पिक्चर जो भी है। अब पिक्चर चालू हो ना हो, एसी मस्त चालू कर दो ठंडक वाला, और सामने कुछ भी चला दो। आधे से ज़्यादा लोग देखते ही नहीं है, खाली आराम करते हैं मस्त कुर्सी में बैठ के, एकदम बढ़िया से। और ये है सामने की स्क्रीन, पीछे की सीट मिल जाए अगर तो मज़ा एकदम। काफ़ी स्पेस है, आराम से पाँव लंबे करके लेटो और लंबे हो जाओ कुर्सी में। सामने वाले को भी अड़चन नहीं, आगे वाले पीछे वाले किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं भी, और मस्ती से पिक्चर का मज़ा लो। बढ़िया है भाई एकदम, कोई मल्टीप्लेक्स से कम नहीं है। देखो क्लब के अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको मल्टीप्लेक्स का फील आ जाएगा, 5 स्टार की फीलिंग आ जाएगी क्लब में। और चाहिए क्या आपको, मेन चीज़ वो है। क्रेटोस क्लब, ये है डिस्कोथेक यहाँ का। एक्चुअली फ़िलहाल कोई नहीं है, मस्त एकदम, लेकिन है लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, बट डिस्कोथेक है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ताकि आपको पता चले कि फैसिलिटी में ये भी एक चीज़ है।
ये कौन सा फ्लोर है? थर्ड फ्लोर ना? हम आ गए थर्ड फ्लोर पे। भाई फ्लोर वाइज है पूरा क्लब, आपको हर फैसिलिटी के लिए फ्लोर वाइज जाना पड़ेगा। इस तरह से कॉन्फ्रेंस रूम, ये कंपनी का कॉन्फ्रेंस रूम। बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव को बुलाओ और बिठाओ, टारगेट सेट करो, मीटिंग करो, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ, बढ़िया सा माहौल दो और उनको अपने टारगेट तक पहुंचने में मदद करो। कॉन्फ्रेंस हॉल में तो यही होता है बस, और क्या। प्रेशर दो, फायरिंग करो और अपना काम कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे करवाना होता है उसको। दैट्स इट। ये ज़रूरी भी है कोई भी कंपनी के लिए। यहाँ पे आपको रूम्स की भी सर्विस अवेलेबल है। ये देखिए रूम्स के आपको नंबर लिखे हैं यहाँ पे, 319 से 323 तक इस तरफ, बाकी के इस तरफ। ये पूरी देखो गैलरी है, आपको दिखाऊं तो। हालांकि अभी तो सारे फुल हैं, इसलिए हम लोग उसका शूट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी हिसाब से। बाकी अगर कोई रूम खाली होता तो हम ज़रूर शूट करते उसको, बट अभी सब फुल चल रहा है। तो थर्ड फ्लोर पे इनका बढ़िया सा होटल है। जैसे वैली क्लब में उनकी टॉप टेरेस पे थी, यहाँ पे इनकी थर्ड फ्लोर पे है। ये एक नाइट इल्यूमिनेशन, रात का शूटिंग है, आखिरी शॉट। मैंने सोचा रात को कैसा क्या डेकोरेशन दिखता है वो मैं आपको दिखा दूं एक बार, क्योंकि फ़िलहाल गाने नहीं चल रहे हैं, इसलिए मैं इसको शूट आराम से कर पा रहा हूँ। ये रहा रेस्टोरेंट बगल में, वहाँ से आप खाते हुए स्विमिंग पूल का नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ पे तो ले ही सकते हैं, देखो बगल में सारे लोग बैठे हुए थे। आज अंताक्षरी चल रही थी, एक्चुअली अंताक्षरी का प्रोग्राम चल रहा था। हर संडे यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम रहता ही है, तो वो है, तो इसलिए मैंने बोला नाइट का एक आपको मैं दिखा देता हूँ। एक नंबर है भाई, बहुत बढ़िया।